तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेक 1.0 में, जहां पर हम लोग आज करने वाले हैं बेटा क्लास 10 चैप्टर। कौन सा? ह्यूमन आई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया? केवल ज्यादातर इसमें देखो तो थ्योरी ही है। थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ठीक है, और हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सामने हम लोगों ने सबसे पहले तो आई डायग्राम देखा है। ठीक है, आई डायग्राम आपने बुक, क्योंकि कुछ स्कूलों में हो भी चुका होगा तो बच्चों को पता होगा। ठीक है, आई डायग्राम ये आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, आई डायग्राम अच्छा लग रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, और हाँ, क्लास खत्म होते ही वीडियो के नीचे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो भाई देखो, यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा ह्यूमन आई हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। हम इसमें ऐसी भी कुछ थ्योरीज बताएंगे जो आपको आपके स्कूल में नहीं बताई जाती है, आपको किसी पेड बैच में नहीं बताई जाती है, कहीं पर भी नहीं बताई जाती है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर देखो डायग्राम में सबसे पहला नाम ऊपर आया है हमारे पास स्क्लेरा। यहाँ का डायग्राम में देखोगे तो ये स्क्लेरा लिखा हुआ है और इसी को हमने लिखा हुआ है स्क्लेरोइटिक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्क्लेरोटिक। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? आई बॉल, इसमें लिखा हुआ है आई बॉल हैज अ आउटर कवरिंग, दिस कवर इज टफ एंड वाइट एंड ओपेक। ठीक है, मतलब ये जो मेरी ह्यूमन आई दिख रही है, ठीक है, ह्यूमन आई, ठीक, तो मेरी जो आईज दिख रही है, क्या इसमें तुम्हें कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है, देखो वो लिखा है ना, हैज अ आउटर कवरिंग। ठीक है, फिर देन आता है उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया बेटा आपको ये दिख रहा है स्क्लेरा के जस्ट अंदर। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द स्क्लेरा इज प्रेजेंट द कॉर्निया। ठीक है, तो द फ्रंट साइड ऑफ द आई बॉल इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज बल्जिंग आउट। ये भी क्या होता है कि जो फ्रंट लेयर होती है उससे मतलब बाहर ही निकली होती है। ठीक है, आइरिस क्या होता है? इट इज मेड ऑफ अ ओपेक मेम्ब्रेन एंड प्लेस्ड एट जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस, आइरिस बेटा यहाँ पर देखो, ये जो है रेड कलर से, ये जो हमने डार्क किया हुआ है रेड कलर से, इसी को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये क्या करती हैं कि लेंस को मोटा या पतला करने में मदद करती हैं। ठीक, और एक क्या है तुम्हारे पास? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल देखो, प्यूपिल बेटा ये जो आइरिस दिख रही है ना, यहाँ पर अगर शायद तो मैं ना दिख पा रहा हूं उतनी दूर से, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर सी भी हमने एक छोटा सा मतलब बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन द मिडिल ऑफ दिस डायफ्राम देयर इज अ होल कॉल्ड प्यूपिल। तो भैया ये जो डायफ्राम के पीछे एक छोटा सा होल भी होता है जिसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, कभी तुम अगर गूगल पर सर्च करके देखना कि ह्यूमन आई, ठीक है, और जो जिसमें तुम्हारी तरह ह्यूमन आई एग्जैक्टली दिख रही हो उसको जूम करके देखना, तो तुम्हें पहले स्क्लेरा दिखेगा व्हाइट कलर का ओपेक, फिर उसके बाद तुम्हें एक और लेयर दिखेगी जिसको कहते हैं कॉर्निया, फिर कॉर्निया के बीच में भी एक और डार्क, एकदम डार्क कलर का एक छोटा सा होल दिखेगा जिसे कहेंगे हम लोग प्यूपिल भैया। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग इनसाइड द आई, इट इंक्रीजेस इन द डार्कनेस एंड डिक्रीजेस इन द लाइटनिंग ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है कि जहां पर डार्कनेस होती है तो वहां पर बेटा क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जहां पर वो होती है लाइटनिंग होती है तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, मतलब होल छोटा हो जाता है। ठीक है, यही इतना था इसमें। अब आगे की थ्योरी को देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है बेटा? यहां पर अगला बोला हुआ है कि लेंस, लेंस के बारे में क्या दिया हुआ है? बिहाइंड द आइरिस देयर इज अ लेंस, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। कल हमने आपको रिकॉर्डेड सेशन में तो उसमें लाइव सेशन में थोड़ा सा बताया था, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो लाइव बीच में रुक गई थी किसी कारणवश। ठीक है, रुक जाने तो भाई, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, है कि नहीं? तो भैया लेंस के बारे में क्या करा है? बिहाइंड द आइरिस, आइरिस कहां पर है? ये है। ठीक है, आइरिस के पीछे क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है, ये क्या है? आइरिस, ये बड़ी वाली जो दिख रही है ना, ये क्या है? आइरिस। आइरिस से जस्ट पीछे क्या होता है? लेंस होता है, उसको पकड़ के रखती है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस के पीछे जस्ट लेंस होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर, भैया ये कितनी सारी लेयर्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है वो बेटा अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर लेयर का। ठीक है, उन लेयर्स का जो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने यहाँ पर निकाल करके रख दिया है, कहा? ये। ठीक है,
कितना है 1.44, ठीक है। और भैया आई लेंस के पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो हर एक मोमेंट पर, हर एक सेकंड पर अपना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। कैसे? अगर बेटा ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर है तो कुछ और फोकल लेंथ होगा, और इतने पर है तो कुछ और होगा, इतने पर है तो कुछ और होगा, अगर यहाँ पर है तो कुछ और फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो भैया आई लेंस के पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो किसी भी फोकल लेंथ पर डिपेंड, मतलब किसी भी फोकल लेंथ पर वो चेंज हो सकता है, ठीक। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या है? द आई लेंस इज इन इट्स पोजीशन सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। जो जो आई लेंस है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो आई लेंस का चौड़ा होना या मोटा होना या पतला होना, छोटा होना किस पर डिपेंडेंट है? सिलियरी मसल्स पर डिपेंडेंट है। कैसे? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने उठाया, जैसे मान लो कि सपोज मेरे पास मार्कर है। अगर इस मार्कर को हम यहाँ पर रखेंगे और इसे देखेंगे तो हमारी जो आईज है, ठीक है, तुम लोग खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर आई लेंस इसको मार्कर को रखेंगे इतनी डिस्टेंस पर, कोई भी चीज होगी इतनी डिस्टेंस पर, तो वो जो हमारी आईज है उसको बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा, मतलब गौर से देखना पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा हमारी आंखों पर, ठीक है। हमारी आंखों पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। और अगर वही चीज थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पर होगा तो हम आराम से देख पाएंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस आंखों पर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आईज के थोड़ा पास होता है, मतलब बिल्कुल पास होता है, तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती है आपस में, ठीक है। आपस में मतलब खिंचाव करती है, ठीक है। उसको क्या करती है? लेंस को थोड़ा सा मोटा पतला करने की जो भी कोशिश करती हो, ठीक है। आगे बताएंगे कब सिलियरी मसल्स और मोटा होता है, लेंस पतला होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, उसके बाद बेटा एक्वस ह्यूमर क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.336 और आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.44, ठीक है। तो भैया ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोग क्या याद करके रखोगे पेपर के लिए, ठीक है। पेपर के लिए क्या याद करना है? दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि भैया ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक। या फिर ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्वस ह्यूमर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ है बेटा? ये है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो बेटा विट्रस ह्यूमर और जो भी ह्यूमर हो, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा कितना होता है? इक्वल होता है 1.336 के, ठीक है। और आई लेंस का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है? 1.44, ठीक है भाई। आगे चले, चलो आगे देखो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मतलब क्या है बेटा? द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस, द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। तो भैया देखते हैं स्पेस बिटवीन रेटिना, रेटिना कहाँ है? ये है रेटिना। और इस लेंस कहाँ है? लेंस ये है। तो भैया इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है ना, इसको क्या कहेंगे? विट्रस ह्यूमर। देखो हमने फिल भी कर दिया है वाटर लाइक से, ठीक है। इसमें भी क्या भरा होता है बेटा? फ्लूइड भरा होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया कितना होता है? 1.336 होता है, कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। कोरॉइड क्या होता है बेटा? देयर इज अ ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन येलो, सॉरी, देयर इज अ ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन बिलो द आउटर लेयर कॉल्ड कोरॉइड, ठीक है। बिलो द जस्ट आउटर लेयर, भैया जस्ट आउटर लेयर कहाँ है? ये है, ठीक है। अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो भैया यही सबसे पीछे जा करके क्या हो रहा है? स्क्लेरा बन रहा है, ठीक है। भैया यहाँ पर ये और भी कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक, कई सारी लेयर्स होती है, लेकिन हर एक लेयर को बनाना पॉसिबल नहीं है ऐसे डायग्राम में। तो भैया यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर हमने कई सारी राउंडेड वो दिखाई है, ठीक। इन्हीं में से क्या है? कोई एक कोरॉइड है, कोई एक क्या, मतलब स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहेंगे? कोरॉइड कहेंगे, ठीक। इसमें क्या कह रहा है? बिलो द आउटर लेयर कॉल्ड कोरॉइड, इट हैज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके पास क्या आती है? यहाँ पर क्या होती है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कई सारी कैपिलरीज होती है भैया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है रेटिना, भैया मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, जहां पर क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है, ठीक। तो बिलो दिस मेम्ब्रेन इन द इनर मोस्ट, अब यहाँ पर देखो जस्ट बिलो दिस मेम्ब्रेन, मतलब कोरोइड के जस्ट नीचे क्या होता है? एक और लेयर होती है इनर साइड में, ठीक है, इनर साइड में। तभी देखो हमने यहाँ से ऐसे करके ऊपर साइड एरो लगाया है, ठीक है, यहाँ से अंदर साइड एरो लगा हुआ है। बिलो दिस मेम्ब्रेन इन द इनर मोस्ट पोर्शन देयर इज अनदर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड रेटिना। रेटिना भी क्या होता है बेटा? एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, जहां पर क्या बनता है?
इमेज बनता है, ठीक है। इट इज अ डायफ्राम मेड अप ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, दिस ऑप्टिक नर्व्स सेंड द एंड shape, size and color of the image to the visual center in the cerebrum। और यही जो रेटिना है यहाँ पर तो बना, फिर इसने किसको सेंड किया, इमेज, साइज, शेप, कलर, ये सब किसको सेंड किया, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ऑप्टिक नर्व्स कहाँ गई, सेरिब्रम में। फिर वो सेरिब्रम आपको कहाँ पर पढ़ना है, बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी के चैप्टर 2 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे भाई साहब, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अभी सब कुछ समझ में आया हो तो भैया को वीडियो को लाइक करते हुए चलना और नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ भैया लिखते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है भाई, ठीक है। लाइव तरीके से चल रहा है लेकिन है रिकॉर्डेड ये, ठीक। तो भैया नीचे हमको कमेंट सेक्शन तुम्हारा दिख जाना चाहिए कि हाँ तुमने लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे साथ हम भी इसको देख रहे होंगे दूसरे वाले फोनों पर, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे दिया हुआ है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, इमेजेस फॉलिंग इन दिस एरिया कैन नॉट बी परसीव्ड। मतलब इस एरिया में ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है, डायग्राम में यहाँ पर देखो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है, यहाँ पर। मतलब ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर क्या हो कि मतलब इस विट्रस ह्यूमर में कहीं पर भी तुम्हें कहीं पर भी मतलब इमेज फॉर्म अगर हुई, मतलब जहां पर लाइट रेज आकर के यहाँ पर गिर गई मान लो, ठीक है। तो दिस एरिया इज रिफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। वो एरिया क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट वो कहलाएगा, वो पॉइंट जहां पर दोनों रेज आकर के मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि भैया देयर इज नो रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कोन्स क्या होती है भैया, देखो यहाँ पर दिया हुआ है रॉड्स एंड कोन्स क्या होता है। द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो रॉड्स एंड कोन्स होती है ना बेटा, ये क्या करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करती है, कलर ऑफ लाइट को, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वो करंट वाले क्या, नहीं बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज अ मतलब वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, उसको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्यों नहीं होगा ब्लाइंड स्पॉट, किस लिए नाम दे दिया गया, क्योंकि बेटा जब यहाँ पर ये रॉड्स एंड कॉन्स होते ही नहीं है तो वो बेटा कलर ऑफ लाइट को जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो वो फिर इमेज ही कैसे बनाएगा, ठीक है। तो इमेज नहीं बनेगा। येलो स्पॉट क्या होता है, इन द सेंटर ऑफ द रेटिना देयर इज अ येलो पॉइंट, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट एंड दिस कॉल्ड येलो पॉइंट। भैया रेटिना यहाँ पर है, रेटिना के पास यहाँ पर देखो यही लेयर है पूरी इंटरनल, ठीक है। रेटिना की इंटरनल लेयर है ये, तो ये जो है रेटिना की इंटरनल लेयर है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट हमने बनाया है, उसको दिखाने के लिए तुम लोगों को होता ही अंदर साइड है, ठीक है। क्या है, येलो स्पॉट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, येलो स्पॉट या येलो पॉइंट, ठीक। और भैया यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है, ठीक है। ये जो तुम्हारी पूंछ ऐसी निकली हुई है, टेल ऐसी निकली हुई है, इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, जिनसे सिग्नल जाता है। ये याद कर लेना भैया, 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, पूछा जाता है पेपर में भी, ठीक है। पूछा जाएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रॉड एंड कॉन्स, तो बता देना कि द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट अबाउट इतने मिलियन सेंसिटिव रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट द कलर ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दीज रिसेप्टर, दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा क्या करते हैं ये रिसेप्टर्स, क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भैया ये इमेज आई है, इसको बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम अब आगे जो दिया गया है लिखा हुआ है, हाउ डज द आई वर्क। तो भैया जो हमारी आई है वो वर्क कैसे करती है, आई कुछ इस तरह से वर्क करती है कि देखो जब लैंग्वेज में लिखा है सेम वही है, द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। भैया हमने तुम्हें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उससे रिफ्लेक्ट होकर के कोई लाइट हमारी आईज में आ रही है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके हमारी आईज में आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मतलब जो लाइट है वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से निकल करके हमारी आईज में आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल, कॉर्निया और प्यूपिल से पास होकर के हमारी आईज लेंस में आ रही है। द आई लेंस कन्वर्जेस, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जेस, ठीक है। कन्वर्जेस का मतलब क्या हुआ कि हमारी आईज में कौन सा लेंस है बेटा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जो इमेज बन रही है उसको छोटा बनाना और उल्टा और रियल बनाना, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड प्लस हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है।
यहाँ पर देखो आगे वही लिखा हुआ है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना पर कैसी इमेज बन रही होगी? उल्टी बन रही होगी, प्लस हाईली बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही होगी। ठीक है, अगर तुम्हारे रेटिना पर मतलब अगर तुमको चीजें उल्टी दिखाई देने लगे, ठीक है, अगर तुम्हें चीजें उल्टी दिखाई देने लगे, जैसे देख लो अभी हो गया है, ठीक है, अभी देख लो जैसे उल्टा हो गया है सब कुछ, हम ऊपर हो गए हैं और जो मार्कर है या फिर जो भी हो, ठीक है, मेरा ये जो माइक दिख रहा है ये तुमको ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, नीचे, ठीक। और तो फिर अब हम सीधे हो जाते हैं, ठीक। तो भैया अगर तुम्हारे रेटिना पर सीधी इमेज बन रही होगी, ठीक है, अगर सीधी इमेज बन रही होगी, इसका मतलब ये समझ जाना कि जो ऑब्जेक्ट तुम क्या बन चुके हो, एलियन बन चुके हो। ठीक है, मतलब अगर तुमको ऑब्जेक्ट उल्टे दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट उल्टे दिखाई देंगे, मान लो अभी ये निप नीचे है, ढक्कन ऊपर है, ठीक है, अगर ये हम ऐसे करे हुए हैं लेकिन फिर भी तुमको ऐसे दिखे, ठीक है, तो समझ जाना कि तुम एलियन बन चुके हो, ठीक है, भूत ऊत बन चुके हो तुम, ठीक। क्योंकि बेटा अगर कोई चीज तुम्हें सीधी दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जो लेंस है तुम्हारा आई का, वो तुम्हारा रेटिना पर कैसी इमेज बना रहा होगा? इन्वर्टेड इमेज बना रहा होगा, बहुत ही छोटी इमेज बना रहा होगा, प्लस कैसी बना रहा होगा? रियल बना रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। वो सेंसिटिव सेल्स कितनी होती है? 1.25 मिलियन के आसपास होती है। वही रॉड्स एंड कॉन्स वही सेंसिटिव सेल्स भी होती है तुम्हारे, ठीक है, रिसेप्टर्स। When light falls on them, they got activated and generated electrical signals. वही rods and cones की बात कर रहा है ये, ठीक है। These signals are sent to the brain by the optic nerves and the observer sees the actual sized erect image of the object, जिससे कि हम क्या देख पाते हैं कि जो इमेज है किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या बन रहा है? उल्टा नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, ठीक है, और उसका साइज भी हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है सेक्शन, इसमें क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि व्हाई डज इट टेक्स सम टाइम टू सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम रूम व्हेन यू एंटर द रूम फ्रॉम सनलाइट, ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जब रूम के बाहर होते हो, मतलब मान लो कि सनलाइट हो रही है, ठीक है, आप रूम के क्या हो, बाहर हो, और अचानक से आप अगर रूम के अंदर एंटर करते हो तो आपको एकदम लगभग 2-3 सेकंड के लिए क्या लगता है कि बिल्कुल रूम में अंधेरा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो बोला है ना प्यूपिल का आई, प्यूपिल का साइज, तो जो प्यूपिल का साइज है वो क्या होता है, अचानक से छोटा होता है और अचानक से बड़ा होता है, इसके वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप बाहर थे, ठीक है, जब आप रूम के बाहर थे तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट मिल रही थी, ठीक है, ब्राइट लाइट मिल रही थी, तो प्यूपिल जो माइंड है हमारा वो प्यूपिल से कहता है कि भैया तुम अपने साइज को थोड़ा सा छोटा कर लो क्योंकि बाहर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है, आराम से तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही क्या करते हो तो वो एकदम छोटा कर लेता है, पहली बात, ठीक है, एकदम छोटा कर लेता है तो आराम से हम लोग देख सकते हैं बाहर। फिर जैसे ही एकदम अंदर आते हो तो वो तुरंत तो अपना साइज बड़ा नहीं कर लेगा, उसमें जो अमाउंट लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है, जो टाइम लगता है प्यूपिल को इंक्रीज होने में, केवल उसी के लिए ही ये वाला क्वेश्चन बना दिया गया है, बस कि उतना जो पीरियड ऑफ टाइम लगता है 2 से 3 सेकंड का, उसमें ही क्या करता है प्यूपिल अपना साइज बड़ा और छोटा करता है। जब आप कमरे के अंदर आते हो तो हमें क्या अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जब बाहर बहुत ही ज्यादा थी अमाउंट ऑफ लाइट, अंदर बहुत थोड़ी सी उससे कम होगी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो साइज है किसका, प्यूपिल का, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इन द ब्राइट सनलाइट iris makes the pupil to become small so that only a small amount of light is able to enter the eye. When someone enters a dim room, very little light is available to the eye. The iris then makes the pupil to gradually expand. Expand मतलब फैल जाना, ओपन हो जाता है, ठीक है, टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर्स द आई, जब हम लोग डिम रूम में आते हैं, ठीक है, डिम रूम की बात करी है इसने, हाँ ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स सम टाइम्स, दैट्स व्हाई द प्यूपिल टेक्स अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ टू डिम लाइट, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि फार पॉइंट क्या होता है भैया, तो द फारदेस्ट पॉइंट up to which an eye can see clearly,
वो सबसे दूर वाला पॉइंट जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। कहते नहीं, एक रील चली थी या एक कोई पिक्चर में था कि भैया जहां तक नजरें जा रही है वो सारी की सारी जमीन क्या है, अपनी है। तो मतलब जहां तक नजरें चली जाए, ठीक है, जहां तक नजरें चली जाए, मतलब जहां तक हमें दिखाई पड़ रहा हो वो सारी की सारी जमीनें क्या है, अपनी है। तो भैया इन्फिनिटी तक दिखाई दे रहा है तो क्या इन्फिनिटी तक अपनी जमीनें हो जाएंगी? नहीं ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए यही है भैया, पढ़ रहे हो तो यही है, the farthest point up to which an eye can see clearly is called the far point of the eye. For a normal eye, the far point is at infinitive. Is at infinitive. अब इसके बाद आता है नियर पॉइंट, कि भैया मिनिमम नियर पॉइंट कितना होगा? तो द क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई. द नियर पॉइंट फॉर अ हेल्दी नॉर्मल आई एज एन एडल्ट लाइज अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई. मतलब अभी ये 25 सेंटीमीटर के दायरे से और अंदर है, ठीक है, लगभग होगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहां पर देखोगे, ठीक है, यहां पर कोई चीज रख करके देखोगे 25-30 सेंटीमीटर के और अंदर, तो भैया तुम्हारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस होगा, ठीक है। तुम्हारी जो सीरियली मसल्स हैं वो अभी से खुद करके देखो, अच्छा खुद करके देखो, ठीक है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ रखोगे थोड़ा स्ट्रेन होगा, ठीक है, यहाँ रखोगे थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ रखोगे थोड़ा और कम होगा, और यहाँ रखोगे थोड़ा कम होगा। 25 सेंटीमीटर तक रखोगे तो भैया स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा होगा, ठीक। और उससे थोड़ा 25 सेंटीमीटर के आगे रखोगे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। तो कह रहा है कि फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई, फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है वो भैया कितना होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस, कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी स्ट्रेन वो कितना है? 25 सेंटीमीटर. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन विच डिनोटेड बाय दिस फॉर अ नॉर्मल आई फॉर एन एडल्ट, ऑफ एन एडल्ट, जो एडल्ट है, हम जैसे बच्चे, ठीक है, तुम्हारे जैसे बच्चे, ठीक है, मतलब जेनजीज, ठीक है, एक क्राइटेरिया में बांट देते हैं क्या? जेनजीज। तो भैया जेनजीज की जो आंखें है ना, उनका नॉर्मल जो डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ये लिखा हुआ है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जेनजीज से थोड़ा सा और ऊपर वाली एज में चलते हैं, ठीक है, 20, 25, 30, इसको छोड़ करके आगे चलते हैं। तो अब जेनजीज की एज को छोड़ करके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, 20, 25, 30 और आगे चलते हैं। जैसे 31 पर आए, 32, 33, 34, 35, ये जो 31 साल, 32 साल, 40 साल, ये सब जो होते हैं ना, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है दिस डिस्टेंस यूजुअली इंक्रीजेस विद एज। तो भैया ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना डिस्टिंक्ट विजन वाला, अभी यहाँ पर है, हम देख पा रहे हैं कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ठीक है। हो सकता है कि हम और बूढ़े हो जाएं तो भैया यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, और दूर रखेंगे तब हम देख पाएंगे कि यहाँ ऊपर व्हाइट है, सॉरी बीच में ब्लैक। अरे यार देखो, अभी से आदत लग गई है, अभी हम बूढ़े हो गए, ठीक है। नहीं, इसमें क्या है कि बीच में व्हाइट है और ऊपर ब्लैक है, तो ये जो डिस्टेंस है भैया वो भी क्या हो जाता है? समय के साथ डिस्टिंक्ट विजन वाला डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। बताओ भाई, इतना समझ में आया हो तो भैया यहां तक के लिए लाइक कर दो, प्लस कमेंट कर दो भैया, बहुत बढ़िया है भैया, समझ में भी आ रहा है, और आपका ये जो मेथड है ना बदलने बदलने वाला, ये भी अच्छा है, ठीक है। चलो भाई यहां तक जरा जल्दी से बता दो, चलो भाई यहां तक जरा जल्दी से बता दो, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। भैया देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुमको, कह रहा है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, इसको ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ नॉर्मल आई कैन सी बोथ द डिस्टेंट एंड द नॉर्मल, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉर्मल क्या है मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फॉर अ क्लियर विजन, फॉर अ क्लियर विजन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल्स एट द रेटिना। तो भैया ये तुम लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब तक इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं होगा तब तक इमेज हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पर्सन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस इज फिक्स्ड, द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, द इमेज द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस इज फिक्स्ड, सो द
डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आई लेंस इज फिक्स्ड। इसका मतलब भैया जो v है, मतलब v मतलब क्या, इमेज की डिस्टेंस, वो क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट कैसे भैया, ये कोई क्या है तुम्हारा, आई लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई आई लेंस है। चलो ठीक है, तो भैया यहाँ पर ये तुमने इतना पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो v है वो क्या है, कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना करके बताया कि भैया तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पर इमेज रेटिना पर बन रही है उसकी, और ये क्या है बेटा, तुम्हारा लेंस है। ठीक है, तो भैया देखो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, हम लोग इसको क्रॉप कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई, a normal eye can see both the objects distant and the nearby, मतलब दूर के भी देख सकता है, पास के भी देख सकता है clearly। For a clear vision, the image of any object must falls on the retina. For a person, the distance between the retina and the eye lens is fixed, so the distance between the image, so the distance of the image फ्रॉम द आई लेंस इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स्ड हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। तो भैया ये जो तुम्हारी चीज है ना 1/v वाली, ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस द वैल्यूज ऑफ u आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि केवल एक चीज हमारे पास फिक्स है, तो ये दोनों तो बदलेंगी। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सो टू गेट द इमेज एट द सेम वी, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी डिफरेंट, फोकल लेंथ भी बदलेगी, ठीक है। द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द इट्स थिकनेस विद द हेल्प ऑफ इट्स सिलियरी मसल्स। भैया देखो इसमें ये लाइन जो है भैया ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेंस है ना, ये भी अपनी फोकल लेंथ को बदल सकता है, लेकिन कब बदल सकता है, जैसे ये क्या है तुम्हारा आई है, ये क्या है, आई का लेंस है, ठीक है, ये आई लेंस है, ठीक। तो भैया मान लो कि अगर यहां से ये लाइट रेस पास हुई और ये जो है इमेज वो यहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई, इसको रेटिना पर ही फॉर्म कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं फॉर्म कराते, इसको रेटिना पर ही फॉर्म होगी, तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर बीच में बन जाएगा तो फिर हमें इमेज दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अगर रेटिना पर फॉर्म हुई, ठीक, रेटिना पर फॉर्म हुई, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इससे दूर है, ठीक, तो यहाँ पर अभी लेंस भी क्या है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, लेंस क्या है, मोटा है, फोकल लेंथ बाय चेंजिंग, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोटा है क्योंकि दूर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पास में आया, या यहाँ पर क्या है, थिन लेंस है, सॉरी, यहाँ पर है थिन लेंस, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है, थिक लेंस होगा, ठीक, क्योंकि दूर पर रखा है तो हमें कम स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, फोकल लेंथ भी क्या होगी, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर भी इमेज रखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली ये समझो कि अगर ये जो फोकल लेंथ है ना, ये किसके द्वारा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लेंस, कि साइज जब साइज ऑफ द लेंस मोटा होगा तो थिकनेस भी, सॉरी, फोकल लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये आई के अंदर जो है वो एरिया ज्यादा कवर कर लेगा इस कारण, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा लेगा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। आई लेंस का जो साइज है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। फिर है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द आई लेंस एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई। इसी को क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई कहते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा व्हेन द आई, सॉरी व्हेन द, क्या बोल रहा है, हाँ व्हेन द आई बोला है यार, यहाँ पर इज लिख दिया है, यहाँ पर बोला है व्हेन द आई, कह रहा व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स एट द फार एट, मतलब फार पॉइंट पर होगा, एट द इंफिनिटिव पर, सूरज को तो देख ही सकते हो, ठीक है, उससे दूर क्या ही होगा, ठीक है। सिलियरी मसल इज फुली रिलैक्स्ड, सिलियरी मसल्स क्या होती है, फुल्ली रिलैक्स्ड होती है, एकदम आराम से देख सकते हैं,
ठीक है। व्हेन द सिलियरी मसल्स इज इन द रिलैक्स्ड स्टेट द थिकनेस ऑफ द लेंस इज मिनिमम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि जो लेंस है वो क्या है, पतला है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ भी होगी, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसका क्या है कि फोकल लेंथ कब ज्यादा होगी, जब लेंस पतला होगा, ठीक है। एक मिनट रुकना आप सब। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये है, जो रिलैक्स लेंस है कब होगा, जब थिन लेंस होगा तो उसी को क्या कहेंगे, रिलैक्स्ड लेंस कहेंगे। वो भी कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव बोले तो क्या हो जाएगा, दूर होगा, ठीक है। तो लेंस से थिन लेंस के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, कहां गया, कहां पे थे, फोकल लेंथ इज मैक्सिमम इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना, डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस, ठीक है। कह रहा therefore the parallel light the parallel rays coming from any distant objects are focused on the retina and the objects is seen clearly। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से समझ सकते हो कि अगर कोई फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो थिन लेंस है वो पतला होगा, और थिन लेंस अगर होगा तो फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि भैया जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स, उन पर स्ट्रेन यानी स्ट्रेस ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसने क्या बोला है, एंड द फोकल लेंथ मैक्सिमम इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन द नियर बाई, नियर बाई मतलब ये पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है नियर बाई द सिलियरी मसल्स गेट्स स्ट्रेन्ड मतलब टेंस मतलब खिंच जाती है, सिलियरी मसल क्या हो जाती है, खिंच जाती है, ठीक है। किस लिए खिंच जाती है, ताकि वो क्या कर सके, लेंस को मोटा कर सके। लेंस को मोटा करने से क्या होगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी भैया वो कम हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टेंशन इन द सिलियरी मसल्स डिक्रीजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय स्लाइटिंग इंक्रीजिंग इट्स थिकनेस। आगे क्या कह रहा है, इन अ सच वे दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, और इसी कारण से क्या हो जाएगा, रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। दस द इमेज फोकस on the nearby objects nearby objects by tensing the ciliary muscles, by tensing the ciliary muscles, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है these adjustment in the focal length of the eye lens so fast that we do not realize such changes। और ये जो एडजस्टमेंट है ना बेटा, बहुत ही तेजी से होता है, जिससे कि हम लोग क्या नहीं पता लगा सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट है वो बहुत मतलब हो रहा है, ये हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि लेंस हमारा कब मोटा हो रहा है, कब पतला हो रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इतनी दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। अब हम इतनी दूरी पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अभी हमारा लेंस क्या होगा, पतला होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। अब लेकिन अगर हम पास आ गए, इतने पास आ गए, तो अचानक से फोकल लेंथ घट जाएगी और जो साइज है लेंस का वो बढ़ जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम इतना जल्दी से हुआ कि हमें पता नहीं चला कि हाँ साइज लेंस मोटा हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक ठीक है। तो देखो अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। ओहो भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं अच्छा लगता है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं भाई हम लोग। थैंक यू लिख देते हैं बस, थैंक यू, बस काम खत्म, है कि नहीं। सो मच लिख के क्या बोर्ड बढ़ाना, मुझे वैसे भी पसंद नहीं कि मेरे पीछे कुछ लिखा हो, ठीक। अरे भाई, लो भाई, तुम लोग क्लोन्स की बात कर रहे थे ना उस दिन, लो लो भाई, कोई आ गया है तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में, आइए, ठीक है। हाँ तो भैया तुम्हारे सामने कोई और आ चुका है, क्या ही नाम दे, क्या नाम दिया जाए, ठीक है। तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसा रहा आज का सेशन, जैसा कि भैया ने बताया, चेक कर लो इनसे, अब तो सामने लिखा है थैंक यू, ठीक है। मैंने देखा वहां से खड़े खड़े देखा कि भैया ने यहाँ पर थैंक यू सो मच लिखा था, उसको सो मच को रफ करके भैया ने यू लिख दिया केवल, है
खैर भैया तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो यार भैया का कुछ सपोर्ट तो करना ही चाहिए तुम लोगों को। भैया ने जो टारगेट दिया था ना 650 का, उसे कंप्लीट तो करा दो। 700 का था लेकिन वो टारगेट भैया ने 650 का कर दिया है। खैर अब वो भैया पता नहीं कहाँ से मेहनत कर रहे तो 50 क्या ही होगा। अपने पास से करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक कोई बात नहीं। तो 650 उड़ जाए सब्सक्राइबर्स ब्रो, होने उड़ चाहिए, गई तो तो आपका भैया। लाइव ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। खैर मेहनत करते रहो तुम लोग भी, भैया भी तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और भी कई सारे सेशंस आने वाले हैं। मिलते हैं फिर कल, ठीक है, चलते थे, ठीक है, बाय। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं फिर कल एक पार्ट 2 में, जहां पर होगा इसका आगे की थ्योरी, जहां पर हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ द आई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ द आई पढ़ेंगे कल हम लोग। और रिकॉर्डेड सेशन था तो मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा रहा रिकॉर्डेड सेशन, पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया। थ्योरी ही है, क्या ही मजा आया होगा, हमें भी पता है बोरिंग होता है थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी पढ़ना, कॉन्सेप्ट में मजा आता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।